आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा या किसी से सुना होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अक्सर मरीजों को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जो पेशेंट्स मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या जिनको पागल कहते हैं। सुनने और देखने में तो यह एकदम डरावना लगता है, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? कैसे कोई शॉक देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है? और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए एपिसोड को शुरू करते हैं। जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या जिनको मेंटली प्रॉब्लम होती है, उनका एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहा जाता है और ईसीटी थेरेपी भी कहा जाता है, जिसमें पेशेंट को 70 to 120 वोल्ट का एक्सटर्नली डायरेक्ट करंट दिया जाता है, जो 100 मिलीसेकंड से 6 सेकंड तक दिया जाता है। इस थेरेपी का यूज सबसे पहले 1938 में इटालियन साइकेट्रिस्ट ने किया था। उस टाइम पे इस थेरेपी को ज़्यादा सेफ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं माना गया और लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ज़्यादा विश्वास रखते थे। बट टाइम के अकॉर्डिंग ईसीटी थेरेपी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए। पहले ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था, इसीलिए लोग इस ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा डरते थे। बट आज के टाइम में पेशेंट कंफर्टेबल होकर ये ट्रीटमेंट करवाते हैं और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, बिकॉज यह बिल्कुल पेनलेस होता है। ईसीटी थेरेपी का यूज स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है जो मेंटल डिसऑर्डर को फेस कर रहे होते हैं, और ये थेरेपी उन लोगों के लिए भी बिल्कुल सेफ और इफ़ेक्टिव होती है जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मानिया और कैटाटोनिया से जूझ रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक से पेशेंट्स कैसे ठीक होते हैं। बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर की कंडीशन में पेशेंट के ब्रेन की वेव्स की फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल हो जाती है। इसी वजह से कुछ लोगों को सेजर जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है, जिसमें पेशेंट अनकंट्रोल मैनर में बॉडी मूवमेंट करने लगता है और उस टाइम वो बिल्कुल कॉन्शियसनेस खो देता है और उसको पता नहीं चलता कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है। देखा गया है कि इसकी ड्यूरेशन अप्रोक्स 2 मिनट्स होती है। ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन वेव्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, उनको स्टेबल करता है और पेशेंट इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये सब डिप्रेशन की ही स्टेज होती है जिसमें पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देकर ठीक करने की नौबत आ जाती है। बट हम डिप्रेशन को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके लिए हमें मेडिटेशन और योगा करनी चाहिए, जिससे हम अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईसीटी थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की। हर चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं और ईसीटी थेरेपी के बाद शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट्स को मेमोरी लॉस, कन्फ्यूज़न, मसल्स वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और प्रेग्नेंट्स लेडीज़ के लिए ये थेरेपी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, सो उनको इस थेरेपी का यूज नहीं करवाना चाहिए। आज के टाइम में हर साल करोड़ों लोग ईसीटी थेरेपी का यूज़ करके अपनी मेंटल प्रॉब्लम से फ्री होकर अपनी लाइफ को और अच्छे बेटर वे में जी रहे हैं। बट इंडिया और आसपास की कुछ कंट्रीज़ में आज भी इस थेरेपी को नेगेटिव वे से देखा जाता है। इसके रिगार्डिंग लोगों ने बहुत सारी मिथ बनाई हुई है, बट ईसीटी थेरेपी बेस्ट और सेफ वे है मेंटल प्रॉब्लम से फ्री होने का। भूलना